हे गाइज, वेलकम टू एजुकेशन एंड मोर चैनल। हम कवर कर रहे थे ईवीएस की एनसीईआरटी की समरी को, जिसके 2 पार्ट हम कवर कर चुके हैं। आज हम इसके पार्ट 3 को पढ़ेंगे। तो जिसने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है वो आई बटन पर क्लिक करके पढ़ सकते हैं। बिकॉज सीटेट एग्ज़ाम में ईवीएस में एनसीईआरटी से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 3 को। तो ये है आज का पार्ट 3। फर्स्ट इसमें खेजड़ी के पेड़। खेजड़ी के पेड़ जो होते हैं वो राजस्थान में जोधपुर के खेजड़ी गांव में मिलते हैं। और जो यहाँ के लोग होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? बिश्नोई कहा जाता है। और यहाँ पर शिकार में पेड़ काटना क्या माना जाता है? निषेध माना जाता है। यहाँ पर कोई शिकार नहीं कर सकता और पेड़ भी नहीं काट सकता। अब नेक्स्ट बात करते हैं खेजड़ी के पेड़ की विशेषताओं के बारे में कि इसकी पेड़ की क्या क्या विशेषताएँ हैं। तो फर्स्ट है, यह रेगिस्तान इलाके में पाया जाता है। इसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये सारी विशेषताएं मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आप ये सारी विशेषताएं ध्यान से समझेंगे। तो फर्स्ट क्या हो गया कि ये रेगिस्तान इलाके में पाया जाता है और इस पेड़ को क्या होता है, ज़्यादा पानी की ज़रूरत भी नहीं होती है। और जो इसकी पेड़ की छाल होती है, पेड़ की छाल से क्या बनाई जाती है? दवाई बनाई जाती है। और जो इसकी लकड़ी होती है, इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता है। और जो खेजड़ी के पेड़ होते हैं उन पर जो फलियाँ आती हैं, उन फलियों की क्या बनाई जाती है? सब्जियाँ बनाई जाती हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं बोछा गांव के बारे में। तो बोछा गांव जो है वो बिहार में मुजफ्फरपुर ज़िले में पड़ता है। इस इलाके में क्या होती है? बहुत सारे लीची के पेड़ हैं। और जो लीची के फूल होते हैं वो क्या करते हैं? मधुमक्खियों को लुभाते हैं, जो कि फरवरी में खिलते हैं। तो ये भी आपसे पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में कि जो बोछा गाँव है वो कहाँ पर पड़ता है? तो कहाँ पर पड़ता है? मुजफ्फरपुर ज़िले में। अब नेक्स्ट बात करते हैं मधुमक्खियों के बारे में। तो मधुमक्खियाँ, ये अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है। अतः इस समय मधुमक्खियों का पालन उचित है। तो जो अक्टूबर से दिसंबर का महीना होता है, इसमें क्या करते हैं? मधुमक्खियाँ जो होती हैं वो अंडे देती हैं। तो अगर मधुमक्खियों का हम पालन करें तो सबसे अच्छा जो महीना माना जाएगा मधुमक्खियों के पालन का, वो कौन सा माना जाएगा? अक्टूबर से दिसंबर, जो कि अब अक्टूबर ही चल रहा है। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं इनकी विशेषताओं के बारे में कि मधुमक्खियों से रिलेटेड क्या क्या विशेषताएं हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो फर्स्ट है कि मधुमक्खियाँ एक समूह में कार्य करती हैं, ग्रुप बनाकर कार्य करती हैं। हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। तो रानी मक्खी का काम क्या होता है? अंडे देने का। छत्ते में कुछ नर मक्खियाँ भी होती हैं। ये क्या करती हैं? इनका क्या काम क्या होता है? दिन भर काम करने का ही इनका कार्य होता है। ये क्या करती हैं? शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं। तो जब किसी मक्खी को क्या होता है? रस मिल जाता है, तो वह एक तरह का क्या करती है? डांस करना स्टार्ट कर देती है। उससे क्या पता चलता है कि जो दूसरी मधुमक्खियाँ होती हैं उन्हें ये पता चल जाता है कि रस कहाँ है। तो वे क्या करती हैं? रस से शहद बनाती हैं। छत्ता बनाना, बच्चों को पालने का कार्य भी नर मक्खियाँ करती है। ये ना हो तो न छत्ता बने और न ही शहद। तो जो कार्य करती है रस ढूंढने का, वे कौन सी मक्खियाँ करती हैं? नर मक्खियाँ करती हैं। और अंडे देने का कार्य रानी मक्खी करती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं चींटियों के बारे में। तो ये क्या कह रहा है कि जो सभी चींटियाँ होती हैं, सभी चींटियों का भी काम कैसा होता है? बटा हुआ होता है। रानी चींटियाँ क्या करती हैं? अंडे देती हैं। और जो सिपाही चींटियाँ होती हैं वे क्या करती हैं? बिल का ध्यान रखती हैं। और जो मजदूर चींटियाँ होती हैं वे क्या करती हैं? बिल तक भोजन ढूंढ कर लाती हैं। तो उसी तरीके से जो दीमक और ततैये होते हैं वो भी क्या करते हैं? इसी तरह से कार्य करते हैं। जैसे चींटियाँ कार्य करती हैं, वैसे ही जो दीमक होते हैं, ततैया होते हैं, इनका कार्य भी वैसे ही बटा हुआ होता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? गांधीधाम। तो गांधीधाम कहाँ पर पड़ता है? अहमदाबाद में, और बेलसाड़ गुजरात में, और कोझिकोड केरल में। तो यहाँ से क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि गांधीधाम कहाँ पर स्थित है या बेलसाड़ कहाँ पर स्थित है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और मडगांव जो है, मडगांव क्या है? गोवा राज्य में ये स्थित है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में कि कर्णम मल्लेश्वरी कौन है, ये क्या कार्य करती हैं। तो ये कौन है? एक वेट लिफ्टर है। ये कहाँ की रहने वाली है? आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। इन्होंने क्या किया है? भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं। और जो इनके पिता थे, इनके पिता क्या हैं? एक पुलिस हवलदार हैं। तो जब ये कर्णम मल्लेश्वरी 12 साल की थी तो इन्होंने क्या किया? तभी से वजन उठाने का अभ्यास करना स्टार्ट कर दिया। तो अब ये एक बार में 130 किलोग्राम वजन उठा लेती हैं। और अगर हम बात करें इनकी बहनों के बारे में, तो इनकी 4 बहनें हैं। वे भी क्या करती हैं? वजन उठाने का ही कार्य करती हैं। तो भारतीय ओलंपिक में अगर हम बात करें कि भारतीय ओलंपिक में मेडल जीतने वाली पहली महिला कौन है, तो पहली महिला की अगर हम बात करें मेडल जीतने वाली, तो वो कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी।
तो ये कर्णम मल्लेश्वरी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, चाहे तो आप वहाँ पर देख भी सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं मधुबनी चित्रकला की। तो मधुबनी चित्रकला क्या है? ये बिहार की क्या है, एक चित्रकला है, और बिहार में क्या है, मधुबनी नाम का जिला भी है। त्योहार और खुशी के मौक़ों पर क्या होता है, वहाँ पर घर की दीवारों पर या आंगन में क्या बनाते हैं, एक तरह का चित्र बनाते हैं। आपने देखा होगा एक चित्र में एक लेडीज से डांस करती हुई दिखाई जाती है, तो वो कहाँ की चित्रकला है, बिहार की। तो ये चित्र किससे बने हुए होते हैं, चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। और इन चित्रों में किस किस की आकृति दिखाई देती है, इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियाँ और अन्य जीव भी इस आकृति में मिलते हैं। ठीक है, इनकी आकृतियाँ मिलती है किसमें, मधुबनी चित्रकला में। कहाँ की चित्रकला है ये, बिहार की। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों से, केरल में केले के फूलों से और महाराष्ट्र में सहजन के फूलों से क्या होता है, सब्जियां बनाई जाती है। तो अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में किसके फूलों से बनाई जाती है, कचनार के फूलों से। अब नेक्स्ट बात करते हैं गोदावरी और जीनिया के फूलों की। तो गोदावरी और जीनिया के फूलों से क्या होता है, कपड़े रंगे जाते हैं, यानी कि इनसे रंग बनते हैं इन फूलों से। अब नेक्स्ट देखते हैं कलचीड़ी, या जिसे हम क्या कहते हैं, इंडियन रोबिन। तो ये क्या करती है, पत्थरों के बीच में अपना घोंसला बनाती है, जिनका घोंसला घास से बना होता है, और उसके ऊपर पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई ये सब होते हैं। और ये घोंसला कैसा होता है, बहुत ही आरामदायक होता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आपका ऐसे पूछ लिया जाता है कि जो कलचीड़ी होती है, इंडियन रोबिन होती है, वो अपना घोंसला कहाँ पर बनाती है, या पत्थरों के बीच घोंसला कौन सा पक्षी अपना बनाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कौन सा बनाता है, कलचीड़ी, जिसे हम क्या कहते हैं, इंडियन रोबिन। अब बात करते हैं राजस्थान की। तो आपको भी पता होगा कि राजस्थान में बारिश बहुत ही कम होती है, और यहाँ के लोग कैसे घरों में रहते हैं, मिट्टी के घरों में रहते हैं। उन घरों की जो दीवारें होती हैं बहुत मोटी होती हैं, जो कि मिट्टी से लीपकर सुंदर बनाई जाती हैं। और जो घरों की जो छतें होती हैं वो किससे बनी होती है, कटीली झाड़ियों की बनी होती है। और जो यहाँ का बारिश का जो पानी होता है, बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए राजस्थान के लोग क्या करते हैं, टाका बनाते हैं। अब आप पूछेंगे कि टाका क्या होता है, तो टाके के बारे में देखते हैं कि टाका होता क्या है। तो आंगन में गड्ढा करके उसे पक्का बनाया जाता है, और उसको फिर क्या करते हैं लोग, ढक्कन से ढककर रख देते हैं। आंगन में गड्ढा करेंगे, उसको पक्का बनाएंगे, और जब बारिश का पानी उसमें इकट्ठा हो जाता है तो क्या करते हैं, उसको ढक्कन से ढककर रख देते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, टाका कहते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं, अब नेक्स्ट है गिजुभाई बधेका। तो गिजुभाई बधेका कहाँ पर रहते थे, गुजरात में रहते थे। क्या करते थे, वे बच्चों के लिए मज़ेदार किस्से और कहानियाँ और पत्र लिखते थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जो गिजुभाई बधेका है ये कहाँ पर रहते थे और ये बच्चों के लिए क्या क्या करते थे। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं कौवे के बारे में। तो कौवे के घोंसले में लोहे के तार, लकड़ी की शाखाएं जैसी चीज़ें होती हैं, और जो कौवा होता है वो पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर अपना क्या करता है, घोंसला बनाता है। और जो कोयल होती है, कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, वे क्या करती है, कौवे के घोंसले में ही अंडे दे देती है। कोयल बहुत ही चालू होती है, क्या करती है, जाकर कौवे के बने बनाए घोंसले में अंडे दे देती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं गौरैया के बारे में। तो गौरैया यह कहीं भी घोंसला बना लेती है। आपने देखा होगा घरों में अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे, जहाँ पे भी इसे जगह मिलती है वहीं पे अपना घोंसला बना लेती है। वैसे ही कबूतर भी अपना घोंसला ऐसे ही बनाते हैं, पुराने मकानों में या खंडरों में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं शक्करखोरा के बारे में। तो शक्करखोरा क्या होता है, यह किसी पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाते हैं। आपने देखा होगा कि पेड़ों पर लटके हुए जो घोंसले बनाए जाते हैं सुराही टाइप के, तो कौन बनाते हैं उसे, शक्करखोरा। घोंसला किससे बना होता है, बाल, बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़े के चीथड़े जो होते हैं उनसे क्या करती है शक्करखोरा, अपना घोंसला बनाती है। यहाँ तक कि इसमें जो होता है मकड़ी के जाले भी इसके घोंसले में होते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं नागपुर की। तो नागपुर में क्या करते हैं, दाल में शक्कर डालकर खाते हैं। जो नागपुर के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, जब दाल बनाते हैं तो दाल में शुगर डालकर वो लोग क्या करते हैं, दाल को खाते हैं। नेक्स्ट है कि जो पूछा जाता है कि जो स्वच्छ भारत अभियान है इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो इसकी शुरुआत की अगर हम बात करें तो 2 अक्टूबर 2014 को हुई थी। तो 2 अक्टूबर को गांधी जी के जन्म दिवस पर ही इसकी शुरुआत की गई थी इस अभियान की। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी, 2 अक्टूबर 2014 को। तो ये था ईवीएस की एनसीईआरटी की समरी का पार्ट 3। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 4 को कवर करेंगे। होप सो कि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।